चीन के एक महान सम्राट को अपनी राजमोहर के लिए एक ऐसा चित्र चाहिए था जिसमें मुर्गा बांग देता हुआ इतना जीवंत लगे मानो वह कागज पर नहीं सचमुच जिंदा हो। सम्राट का आदेश सुनते ही देश भर से हजारों चित्रकार दरबार में इकट्ठे हो गए और सबने अपनी अपनी कला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। चित्र अद्भुत थे, उनकी रेखाएं सटीक थी और रंग भी अत्यंत सुंदर थे। लेकिन जब उन चित्रों को एक असली मुर्गे के सामने रखा गया तो एक अजीब बात सामने आई। असली मुर्गा बिल्कुल शांत रहा, ना वह डरा, ना उत्तेजित हुआ और ना ही उसने कोई प्रतिक्रिया दी। ऐसा लगा मानो उसके सामने कुछ है ही नहीं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी एक वृद्ध कलाकार आगे आया। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई झलक रही थी। उसने शांत स्वर में कहा, ये चित्र देखने में सुंदर हैं, लेकिन इनमें जान नहीं है। सम्राट ने उससे पूछा, तो क्या तुम ऐसा चित्र बना सकते हो जो एकदम जीवंत लगे? वृद्ध कलाकार ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मुझे 3 वर्ष का समय चाहिए। पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि एक चित्र बनाने में 3 वर्ष कैसे लग सकते हैं। फिर भी सम्राट ने उसे अनुमति दे दी। वृद्ध कलाकार शहर छोड़कर जंगल चला गया। वहां उसने किसी आश्रम या विद्यालय का सहारा नहीं लिया, बल्कि मुर्गों के बीच रहने लगा। वह उनकी तरह चलता, उनकी तरह दाना चुगता और सुबह उनकी बांग के साथ जागता और रात को उनके पास ही सोता। धीरे धीरे वह केवल मुर्गों को देख ही नहीं रहा था, बल्कि उनके स्वभाव को जीने लगा था। 3 वर्ष के बाद जब लोग उसे खोजने पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह मुर्गों की भाषा, उनकी चाल और उनके स्वभाव को भलीभांति समझने लगा था। उसके बाद वृद्ध कलाकार को दरबार में बुलाया गया। उसने शांत मन से मुर्गे का चित्र बनाया। चित्र पूरा होने पर उसे ना तो दरबारियों ने परखा और ना ही सम्राट ने। एक बार इस बार चित्र को एक असली मुर्गे के सामने रखा गया। जैसे ही मुर्गे की नज़र उस चित्र पर पड़ी, वह चौंक गया, पीछे हट गया। उसके पंख फड़फड़ाने लगे। उसे लगा मानो उसके सामने कोई दूसरा जीवित मुर्गा खड़ा हो गया हो। यह देखकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सम्राट ने आश्चर्य से कलाकार से पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया? वृद्ध कलाकार मुस्कुराया और बोला, पहले मुझे मुर्गा बनना पड़ा, तभी मैं उसका सच्चा चित्र बना सका। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हमें किसी कार्य में श्रेष्ठ बनना है तो उसे केवल बाहर से सीखना पर्याप्त नहीं है। ज्ञान केवल पढ़ने से, कला केवल देखने से और सफलता केवल चाहने से नहीं मिलती। सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम स्वयं उस कार्य में पूरी तरह डल जाते हैं।